जहाँ पर जो बीज निगम का फार्म है उसमें से हमको मात्र 2.5 हेक्टेयर जमीन मिल जाए तो आराम से गर्ल्स कॉलेज बन सकता है। आपने राशि स्वीकृत कर चुका। और मध्य प्रदेश में चौथी बार मुख्यमंत्री बनकर रिकॉर्ड बनाने वाले ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी मंच पर विराजमान, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद जो प्रदेश में कितनी 21,000 एकड़ जिसकी कीमत है 15,000 करोड़ रुपया। क्योंकि इंदौर जैसी जगह में भी सुनाई जो बड़े बड़े गुंडे दादा माफिया, मैंने कहा चलाओ रे बुलडोजर सही कर दो सबको, बुलडोजर चला के सुनाई जो गड़बड़ करते थे उनकी। वो जमीन भी गरीबों में बांटी जाएगी, डंके की चोट बांटूंगा, और जहाँ जरूरत पड़ेगी दूसरी जमीन पे भी उनको, लेकिन रहने का हक तो है भाई। कहाँ जाए आखिर आदमी, पैदा हुआ है तो इस धरती पे कहीं तो रहेगा भाई। अभी वर्मा जी बता रहे थे, उदय प्रताप जी भी कह रहे थे, कई कोई पास पक्का मकान यहाँ बना है सिवनी मालवा में 2,400 बने, कर लो, जिनके नहीं बने सूची बना दो, बर्तन के बाहर ही नहीं निकलेगा, वहीं के वहीं रह जाएगा। और इसलिए मेरी अपील है, कुछ ज्ञापन मुझे दिए गए हैं, आज चूंकि आचार संहिता की मर्यादा है इसलिए हर एक पे मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन मैंने बहुत गंभीरता के साथ सारे ज्ञापन मैं किसानों के मैंने स्वीकार किए हैं। कार्रवाई लगातार जारी है, मुझे लगता है सुखद परिणाम जल्दी सामने आएंगे। अभी संकेत में इतना ही मैं कह सकता हूं। मैं आप सबसे ये निवेदन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका बनाइए, कमल के फूल की बटन दबाइए, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को कमल के फूल की बटन दबाकर विजयी बनाइए, ताकि हम अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बना सके। इसलिए मेरा निवेदन है, वार्ड नंबर 1 से बालाघाट में मौसम खराब हो गया, हवाई जहाज से आए गोंदिया जाके और हेलीकॉप्टर से बालाघाट जाना था, तो पता चला पट्टी पर हवाई जहाज वहां उतर ही नहीं सकता। इसलिए मैं पहले जबलपुर गया विमान से, और जबलपुर से हेलीकॉप्टर से फिर बालाघाट गया। गिरते पानी में काले बादलों के बीच से निकल के जैसे जैसे बालाघाट पहुंचा, और फिर मुझे ध्यान था कि प्रेम शंकर वर्मा जी से और उदय प्रताप सिंह जी से मैंने वादा किया है कि सिवनी मालवा तो आऊंगा। पायलट कह रहे थे थोड़ी मुश्किल है, क्या सीधे मंडी द्वीप चले दाएं बाएं से निकाल के, जिनको उतार दे भैया कोशिश कर आके। तो यहाँ हेलीकॉप्टर उतरा और आपके बीच पहुंचा। उसके पहले अपने गांव में जाकर मैंने वोट डाला, लेकिन आज सबसे पहले मुझे आश्चर्य भी और तकलीफ भी है। देखिए, लोकतंत्र में वोट डालना यह हम सबका पवित्र कर्तव्य है। वोट लोकतंत्र की आत्मा है, मतदान लोकतंत्र का प्राण है। अब मैंने तो वोट डाला, अकेले में परिवार के साथ जेत में डाला। मेरी धर्मपत्नी, दोनों बच्चे, हालांकि मेरी पंचायत निर्विरोध हो गई थी समरस, जनपद निर्विरोध हो गई थी समरस, केवल जिला पंचायत का चुनाव हो रहा, तो भी मैंने तय किया कि वोट तो मैं डालूंगा। तो जिला पंचायत के सदस्य की वोट डालने में जीत गया, क्योंकि मतदान करना मेरा परम कर्तव्य था। लेकिन कमलनाथ जी, तुमने वोट नहीं डाला। हाँ, कमलनाथ ने वोट नहीं डाला। उनके गांव सिद्धार्थपुर में भी छिंदवाड़ा में चुनाव, मैंने कहा मैं वोट डाल के जा रहा हूँ, और कमलनाथ जी भी सब जगह कह रहे हैं कांग्रेस को वोट देना, कांग्रेस को वोट देना, कांग्रेस को वोट देना। अरे दादा, तूने कांग्रेस को वोट नहीं दिया तो जनता कहा के फिर वोट बता। कमलनाथ जी ने वोट नहीं दिया। अब या तो उनका कांग्रेस पे भरोसा ही नहीं, वैसे ही ज्यादा घूम रहे हैं इधर से उधर। अब ये कोई बात होगी? हम सबसे कहें वोट डालें। माननीय कमलनाथ जी, मीडिया के माध्यम से आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने वोट क्यों नहीं डाला? क्या आप ये समझते हो तो वोट डालना तो गरीब जनता का काम है? गरीब डाले, किसान डाले,
माताएं बहनें डाले, लोग वोट डाले और हम राजा बाबू बने रहे, हम राज करें। हमारे को बनना ये लोकतंत्र का अपमान है। पीछे भी खड़े ये लोकतंत्र का अपमान है। और जिम्मेदार नेता पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए भी तुमने वोट नहीं डाल के मध्य प्रदेश के मतदाताओं का अपमान किया है। कमलनाथ जी, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। जनता वोट डाले, हम वोट नहीं डालेंगे, हम बड़े आदमी, ये नहीं चलेगा। मेरे बहनों और भाइयों, इसका हिसाब तो कमलनाथ जी को देना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात ये लगती है कि वो सोचते होंगे वोट डाल के मैं करूंगा भी क्या, कांग्रेस जीत भी तो है ही नहीं। बड़ी मुश्किल से 15 महीना का राज आया था। अरे 15 महीना में तेवर ऐसे बदल गए थे और आजकल में वो धमका रहे, ए अधिकारी कर्मचारियों देख लूंगा, कल के बाद परसों भी आता है, तुम लोग भाजपा का सपोर्ट कर रहे हो। ये जब मुख्यमंत्री थे तब भी धमकाते थे, और अब मुख्यमंत्री नहीं है, रस्सी जल गई, बल नहीं गया, तब भी धमकाते हैं। जनता और अधिकारी कर्मचारी धमकाने चमकाने में नहीं आने वाले। ये आतंक फातंक का राज नहीं चलेगा कभी। ये धमकी देना, ये कौन सी स्टाइल? लोकतंत्र कब इसकी इजाजत देता है? अब दम बचे ही कांग्रेस में, तो मैं देख लूंगा, मैं समझ लूंगा। जब तुम्हारा राज था तब क्या देखा तुमने? मेरे बहनों और भाइयों, सिवनी वालों, होशंगाबाद जिले की जनता से, प्रदेश की जनता से मैं कह रहा हूं, इस कांग्रेस ने 15 महीने में विकास के सारे काम ठप्प कर दिए। अगर एक पत्थर कहीं विकास का लगाया होशंगाबाद जिले में तो कोई बता दे। 15 महीने इनकी सरकार रही। अगर कोई विधायक, वैसे तो आम विधायकों से मिलते ही नहीं थे, वो विधायक से नहीं मिलते थे कमलनाथ। वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया। विधायक टाइम नहीं है, चलो चलो, तो कई कांग्रेस के लोगों ने कहा कि चलो चलो मामा के संग चलो। आपको से होने वाला तो मेरे संग आ गया, और जनता ने फिर उन्हें खूब वोटों से जिता दिया। अब जब उस समय पूछते थे, कहते थे कमलनाथ जी पैसा दे दो, तो कहते थे मैं क्या कर लूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया। अरे मामा नहीं, लुटेरा हो गया, खजाना खाली कर गया, मामा खजाना खाली कर गया। ऐसे मुख्यमंत्री जो रोते ही रहते थे। कमलनाथ जी कहते थे कि मेरे पास पैसा नहीं है। अब मेरे बहनों और भाइयों, ये तो इतना आसान काम है कि कमलनाथ जी को छोड़ के धन्नू पन्ना कल्लू को मुख्यमंत्री बना दो। वो भी क्या, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं है। ये तो बड़ा आसान काम है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं लिखा तो बन गया। क्या मुख्यमंत्री को रोने का अधिकार है? वो कहते थे पैसा नहीं है, लेकिन प्रेम शंकर वर्मा जी, एक एक बार मांग जो आपने की है मैं पूरी करके दूंगा, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। मैं सच कह रहा हूं, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। मैं दम्भो अहंकार में नहीं कह रहा, मैं मजाक में नहीं कह रहा। मैं जब से मुख्यमंत्री बना हूं, मेरी बहनों और भाइयों, मैया की कृपा, मैं अहंकार से नहीं बोला, विनम्रता से बोला, और आपके आशीर्वाद से मैं पैसे का इंतजाम कर लेता हूं। मैं पैसा ले आता हूं। चुनाव और वोट काय के लिए होते? दो काम के लिए होते। एक, विकास के काम हो जाए, सड़क बन जाए, पुल पुलिया बन जाए, फ्लाईओवर बन जाए। बिना जमीन के नहीं रहेगा, रहने की जमीन का मालिक हर गरीब को बनाया जाएगा। बोलो, बनना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, बनना चाहिए कि नहीं? भगवान ने जब पैदा किया है, इतना हक तो हमको दिया ही है कि रहने की जमीन का टुकड़ा तो अपना हो। अब शहर में बरसों से लोग रह रहे, गांव
गांव का चुनाव खत्म हो, ये फिर बीच बीच बनेगा, बीच बीच बनेगा, बीच बीच बनेगा। मेरे बेटा बेटियों सुन लो रे, पूरे मध्य प्रदेश के सुन लेना, कोई जाति और धर्म के हो, सामान्य वर्ग से लेके अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के हो, कमलनाथ ने योजना बंद कर दी थी। और वो योजना ये थी संबल योजना। संबल योजना में हमने तय किया है, इसको नोट कर लेना, ये तय किया है, फिर से मैंने लागू कर दी कि अगर गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय 2.5 एकड़ के किसान के लिए 2.5 एकड़ तक के किसान शामिल है। कमलनाथ ने सब नाम कटवा दिए, वो नाम जुड़वाना है, संबल वो नाम जुड़वाना है। और अगर इन बेटा बेटियों को जो 2.5 एकड़ तक के किसान के हैं या बाकी परिवारों के हैं, गरीब हैं, उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, IIM, लॉ कॉलेज, प्राइवेट, सरकारी कहीं भी होगा तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस होती है 8-10 लाख रुपया साल। अब ये फीस बच्चों के मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, कौन भरवाएगा? जोर से बताओ, कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। तो बच्चों को पढ़ाएंगे, अरे पढ़ाएंगे, धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला जुम्मन, तेरे बेटा बेटी भी पढ़ेंगे, सब आगे बढ़ेंगे, सबको आगे बढ़ने का हक और अधिकार है। एक नई सामाजिक क्रांति भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश की धरती पर कर रही है, प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद साथ। और एक बात और, कमलनाथ जी, गांव में भी वो गरीब जिनके पास रहने की जमीन नहीं है, उनको पट्टा देके ग्रामीण क्षेत्र में भी मालिक बनाऊंगा। ये दृढ़ संकल्प है हमारा, इसको पूरा करके चैन की सांस लेंगे। और मेरे बहनों भाइयों सुनो, 2 तरीके से हम जमीन देंगे। नंबर 1, जो जहां रह रहा है बरसों से, उसी जमीन पे पट्टा देंगे, और बहुत आवश्यक अगर है विकास के काम के लिए तो उसके वैकल्पिक जमीन पे भी पट्टा देने की योजना बनाएंगे, शहर में भी और गांव में भी। क्योंकि गांव में भी कई जगह, एक जगह में गया तो 50 आदमी खड़े, सरकार भी अपना पैसा मिलाती है। आयुष्मान कार्ड बन रहे, कौन कौन के आयुष्मान कार्ड बने, जरा हाथ उठाओ, आगे दोनों मुट्ठी और बोले भारत माता की, भारत माता की।